हम लोग चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में आखिरी अभ्यास है। इससे पहले चर्चा हो चुकी है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, सार्व अंतर को हम डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं, जो बाद वाले पद से उसके तुरंत पहले वाला पद घटा के मिलता है। और एनवा पद इसको हम ए एन भी बोलते हैं, किसी किसी किताब में बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। इसको हम टी एन भी बोलते हैं। तो टी एन यानी कि nth टर्म, ए एन यानी कि nth टर्म, एनवा पद। तो एनवी पद को हम ए एन या टी एन भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला भी पता है। अब यहाँ पर आएगा एन पदों का योग, जो हम अगला अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ये सूत्र होता है। और योग को हम अंग्रेजी में सम बोलते हैं, SUM सम। तो इसको हम अंग्रेजी के अक्षर S से निरूपित कर देते हैं। चूँकि n पदों का योग है तो इसको हम बोल देते हैं SN। तो SN बराबर ये हमारा सूत्र बन गया n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। जितनी बार हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, उतनी बार हमें सूत्र याद हो जाएगा। इसी का एक रूप और देख सकते हैं। 2a को हम a अलग कर दें, एक a अलग कर दें, तो a प्लस n-1 इंटू डी। और ये जो बन गया a प्लस n-1 इंटू डी, हम ऊपर से देख लें क्या हो गया, एनवा पद या an। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an यानी कि पहला पद और प्लस एनवा पद। अब यहाँ पर ये सूत्र बन गया। तो इसी सूत्र पर, योग पर पूरी प्रश्नावली जो है अगली वाली है, और ये अभ्यास खत्म हो जाएगा समांतर श्रेणी का। एक यहाँ पर और देख लें, एल की भी बात हुई थी तो उसको भी हम जल्दी से रिवाइज कर लें। एल, तो एल का मतलब यहाँ पर हुआ, ज़्यादातर तो जो एल को हम मानते हैं वो अंतिम पद मानते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद अगर एन ही है, एनवा, तो एल को ही हम टी एन भी लिख सकते हैं, एल को ही हम ए एन भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर उस श्रेणी में एन पद हैं तो अंतिम पद जो हो गया वो ए एन भी कह सकते हैं, अंतिम पद को हम टी एन भी कह सकते हैं, अंतिम पद को हम एल भी कह सकते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ हुई। तो कुल मिलाकर के अभी योग का फॉर्मूला है तो हमको याद करना पड़ेगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन या a प्लस एल या a प्लस टी एन। तो ये तो इस पर सूत्र पर चर्चा हो गई। अब जो है हम इसके सवालों पर आते हैं। तो ये वैसे तो अरिहंत की किताब के हैं, और आगे कुछ सवाल जो हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो मनोहर रेख किताब के भी होंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, 6 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। अब देखिए बहुविकल्पी है, ये बताया नहीं है यहाँ पर क्या है, श्रेणी है, क्या है, कैसे है, हमको सिर्फ उत्तर निकालना है। अब एक तरीका तो ये है कि अगर ऐसा सवाल बोर्ड में आ जाए और हम क्या करेंगे, यानी कि एक जनरल बच्चा जिसने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी तो क्या करेगा, 6 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी 6 का पहला गुणज क्या है, 6, दूसरा गुणज मतलब पहाड़ा 12, तीसरा गुणज मतलब 18, चौथा गुणज मतलब 24, फिर अगला गुणज मतलब 30। और इस तरह से क्या करे, वो इसके 15 गुणज लिख ले और लिखने के बाद उन सारे गुणजों को जोड़ ले। तो अगर वो जोड़ लेता है तो इससे जो है उसका आंसर आ जाएगा। देख, तो ये हो गया, इतना समय होता है अगर नहीं आ रहा है। बाकी अगर हमने समांतर श्रेणी यहाँ पर पढ़ी है तो जो है जैसा अभी हमने गुणज लिखे ऊपर 6, 12, 18, 24, तो इनमें देखिए सब में अंतर जो है समान है। और बाद वाले किसी भी पद से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा के देख ले, 12 से 6 घटाएं तो 6 आ रहा, 18 से 12 घटाएं तो 6 आएगा, 24 से 18 घटाएं 6, 30 से 24 घटाएं 6। यानी यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या हो गया, 6। सार्व अंतर यानी टी क्या हो गया, 6। पदों की संख्या यानी कितने पदों के लिए बात कर रहा है, 15। तो एन का मान हो गया हमारा 15। योगफल कह रहा है, बस ध्यान रखना है कि हम सूत्र लिखेंगे। वैसे तो बहुविकल्पीय लगाना नहीं है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ध्यान ही रखना है कि n/2 पूरे के बाहर है, इसीलिए बड़ा ब्रैकेट बना हुआ। मान रख देंगे तो s 15 यानी कि 15 पदों का योग बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 6 प्लस n-1 यानी कि 15-1 इंटू डी का मान 6 ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा आसानी से और साफ साफ लिखते जाएंगे तो ये प्रश्न हमारा बिना गलती के लग जाएगा। अगर यहाँ पर हमने लाइनों के बीच में गैप नहीं रखा, लाइन मिक्स कर दी, तो बोर्ड की कॉपी में हम ये देखेंगे सही से इसको लगाएं। ब्रैकेट में 6 और 2 की गुणा 12 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 6 तो 15/2 ब्रैकेट में 12 प्लस 14 और 6 की गुणा 14×6 84। फिर इसको हल कर लेंगे, 12 84 जुड़ जाएगा तो 15/2 12 84 जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 96। 2 से हम 96 को भाग दे देंगे, 15 को तो भागोगी नहीं, 2 चक्को 8 1 5 2 8 16 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 इंटू 48। गुणा कर देंगे, 15 8 120 के 0 से लगे 12, 15 चक्कू 60 और 12 72 यानी कि 720। तो इस तरह से 720 इसका उत्तर आ गया। तो हम यहाँ पर देख लेंगे तो इसका उत्तर हो गया ए वाला, विकल्प ए सही है। तो इस तरह से हुआ। तो जितने भी हमें आगे प्रश्न मिलेंगे सब इसी तरह से लग जाएंगे, इसी फॉर्मूले पर। दूसरा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, ये हमको संख्या क्लियर होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं, तो 1 2 3 4 5 लगातार होती हैं, 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर 10 तक 10 संख्याएं हो गई, इनका योग। तो ये भी हम लोग देख लें, ये एक एपी बन गई। और वैसे इस तरह के सवाल एक खूब आता है, ये हम लोग याद भी हो जाएगा। एपी बन गई तो प्रथम 10 संख्याओं का योग हमारा क्या हो गया, S10। फॉर्मूला लिखेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो n/2, n का मान कितना है 10। देखिए a का मान 1, d का मान 2 में से 1 घटा देंगे 1, a भी 1 d भी 1 और n का मान है 10। तो n/2 मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। हल कर लेंगे, 10/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 1 का 9, 2 से इसको काट दे तो 5 10, तो 5 इंटू 9 और 2 11, तो हमारा आ जाएगा ये 55। तो इसका विकल्प सी सही है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया हमारा। फिर अगला, श्रेणी 8 3 -2 और इस तरह से करके के प्रथम 22 पदों का योग है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें दे नहीं रखा समांतर श्रेणी है। तो अगर ये श्रेणी है 8 3 -2 तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये समांतर है कि नहीं। तो हम दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 3 - 8 यानी कि -5। और इसी तरह से तीसरे से दूसरा पद घटाएंगे, यानी -2 -3 यानी -5 बराबर बराबर आ रहा है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया हमारा 8, सार्वंतर क्या हो गया हमारा डी का मान -5, 22 का योग कह रहा है तो एन का मान हो गया 22। सूत्र लिखेंगे, अब हम तो यहाँ पर बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जरूर लिखेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार लिखने से सूत्र याद हो जाएगा। मान रख देंगे तो S 22 यानी कि 22 पदों के योग की बात हो रही है, बराबर 22/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि का मान 8 प्लस n-1 यानी कि 22 - 1 इंटू डी का मान है हमारा -5। तो फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, हल करेंगे, 22/2 यानी 11 आ जाएगा, 8 2 की गुणा 16। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 5, तो 11 ब्रैकेट में 16 माइनस 21 और 5 की गुणा कर देंगे 105। अब 16 से जो है हम 105 घटा देंगे, 11 इंटू यहाँ पर आ जाएगा -89। 11 और -89 की गुणा कर लेंगे तो माइनस का निशान हमारा रहेगा,
और 11 उनवासी की गुणा कर लेंगे तो 979 आ जाएगा। हम देख लेंगे यहाँ पर ऊपर माइनस का 979 यानी कि विकल्प ए हमारा सही है। फिर है अगला प्रश्न, प्रथम 500 धन पूर्णांकों का योग। अब प्रथम 500 धन पूर्णांक वही, अब धन पूर्णांक हमारे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, 1 से, 1 2 3 4 5 और इस तरह से करते करते सबसे लास्ट वाला क्या होगा 500। तो यहाँ पर ए का मान यानी प्रथम पद 1, डी का मान यानी सार्वंतर घटा देंगे तो वो भी 1, एन का मान यानी पदों की संख्या वो 500, बस सूत्र रख देंगे यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख रहे हैं एस 500 बराबर n/2 यानी कि 500/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n-1 यानी कि 500-1 इंटू डी मतलब 1। हल कर देंगे तो यहाँ कट जाएगा ये 250, 2 प्लस 500 में से 1 घटाएंगे तो 499, 499 और 1 की गुणा करेंगे तो 499, तो आ जाएगा 250 और 499 में 2 जोड़ देंगे तो 501। अब 250 और 501 की गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, सो गुणा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा देंगे और 25 से गुणा कर देंगे तो 1,25,250, तो विकल्प ए हमारा सही है। अगला 5वां कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जब देखिए प्रश्न की भाषा जरूर पढ़ लेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, यानी कि प्रश्न नंबर 5 में जो भी 4 दे रखे हैं ये समांतर श्रेणी है, चेक करने की जरूरत नहीं। अब योग ज्ञात करना है, तो पहला क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी है 10 पदों तक, तो क्या क्या है, ए का मान कितना हो जाएगा सीधे 50, डी का मान कितना हो जाएगा, घटा देंगे बाद से पहला 46 से 50 घटा देंगे तो -4, एन का मान कितना हो जाएगा 10, 10 पदों का योग कितना हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 50 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी -4, 5 2 और 50 की गुणा 100 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू -4। हल करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा 100, माइनस का निशान आ जाएगा 36, तो 5 × 100 - 36 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 × 64, गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर ये 320। दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी ये दे रखे इसके 100 पदों का योग, कैसे लग जाएगा 100 पदों का योग, सीधे लगा रहे हैं हम यहाँ पर, बाकी जब बोर्ड में लगाएंगे कॉपी में तो हम लिख करके लगाएंगे पूरा। तो n/2 यानी कि 100/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान है 2 प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू डी का मान है यहाँ पर 2, 4 में से 2 घटा दें तो यह आया, इसको हल कर लेंगे तो 100/2 हमारा हो जाएगा 50, 2 दूनी 4, 100 में से 1 गया 99 इंटू 2, 50 ब्रैकेट में 4 प्लस 99 2 की गुणा करेंगे 198, 198 जोड़ देंगे 4 में तो 202 और 50 और 202 की गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 100, तो ये हमारा इसका योग आ गया। फिर इसका तीसरा सवाल, अब ये दशमलव में दे रखा है कुछ नहीं, जब किताब के हम सारे सवाल लगा डालेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा 0.5, 1.2, 1.9, तो ए का मान क्या है यहाँ पर 0.5, डी का मान क्या है, बाद वाले से पहले वाला घटाते 0.7, एन का मान क्या है 100, योग ज्ञात कर लें तो S 100 बराबर 100/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 0.5 प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू डी का मान 0.7, बस दशमलव है कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा 100/2 यानी कि 50, 2 और 0.5 की गुणा करेंगे तो 5 10 और दशमलव लगा है तो 1 आएगा, प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू 0.7,
50 ब्रैकेट में 1 प्लस 99.7 से गुणा कर देंगे, 7 9 63 3 ऐसे लगे 6, 7 9 63 और 6 69, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 69.3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 इंटू 69.3 में जोड़ा तो 70.3, और 50 और 70.3 की गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर यहाँ से। फिर अगला चौथा भी ऐसे ही है, भिन्न में है बस। तो 20 पतों तक ज्ञात करना है तो S20 बराबर n/2 यानी कि 20/2, 2a यानी कि 2 इंटू 1/20 प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू d। अब d का मान क्या आएगा, देखिए 1/4 माइनस 1/20, दूसरे से पहला घटाया। अब 1/4 यहाँ हर बराबर है नहीं तो इसको हम लिखेंगे 5 से गुणा कर दें, 5/20 माइनस 1/20 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 माइनस 1 यानी कि 4/20। 4/20 को हम हल कर लेंगे, 4 कम 4 4 5 20 यानी कि 1/5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है, सारवंतर जो है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1/5, हल करेंगे ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/10 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19/5 हल कर लेना है। अब 19/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हर 10 करने के लिए 2 से गुणा कर दें यानी कि 38/10। 10 तो 1/10 प्लस 38/10 मतलब 39/10, गुणा करेंगे तो 10 की भाग हो जाएगी, कट जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 39 आ गया। फिर अगला, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। चलिए इस पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है।